आज बीटीएससी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। राजनीतिक दलों के कार्यालयों के बाहर घेराव करेंगे। पटना में आरजेडी, जेडी और बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बीटीएससी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। दरअसल रिजल्ट की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। राजनीतिक दलों के कार्यालयों का घेराव करेंगे। पटना में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के दफ्तर के बाहर इन अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर ये अभ्यर्थी सड़कों पर उतरेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बीटीएससी अभ्यर्थियों ने अपने रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों के कार्यालयों का आज घेराव भी करेंगे। पटना में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के दफ्तर के बाहर इन अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं। बीटीएससी के अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। राजनीतिक दलों के कार्यालयों का घेराव करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रितेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए आज बीटीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ इनकी मांगे हैं और ये प्रदर्शन जो अभ्यर्थियों की तरफ से आज किया जाएगा, ये कब से शुरू होने वाला है? देखिए, आज जितने भी बीटीएस के अभ्यर्थी हैं यानी बिहार तकनीकी सेवा के, आज वो सभी राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों का घेराव करेंगे। 11:30 बजे से ये कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किया गया है। दरअसल देखा जाए तो साल 2019 में ही नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह की सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद भी इनकी नौकरी नहीं हुई है। कोई भी सरकार हो, लगातार इन्हें आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन जब ये नौकरी और काम मांगने जाते हैं तो फिर आश्वासन दर आश्वासन। अब इतने ज्यादा अब ये परेशान हो चुके हैं कि सभी राजनीतिक दलों से भी इनकी कहीं ना कहीं अब निराशा हासिल लगी है। और इसी को लेकर चाहे वो बीजेपी दफ्तर हो, वो जेडीयू दफ्तर हो, इसके अलावा अगर बात करें आरजेडी के दफ्तर की, ये सभी जगह प्रदर्शन लेकर पहुंचेंगे। वहां नेताओं से मिलेंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि इन लोगों का आरोप ये है कि कभी बीजेपी सरकार में रहती है, कभी आरजेडी सरकार में रहती है। जो विपक्ष में रहता है वो हितैषी बनता है, लेकिन जब उनके साथ लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो उस समय ये सारे राजनीतिक दल जो है वो पीछे हो जाते हैं। इसी को लेकर आप देखिए कि सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय ये पहुंचेंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अगर इंतजाम की बात करें, प्रशासनिक इंतजाम की, तो प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया है कि ये जो हंगामा, ये जितने भी प्रदर्शनकारी हैं ये कहीं राजभवन मार्च ना कर सके, इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास तक ना पहुंचे, इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। विशेष बलों को यहाँ डिप्लॉय किया गया। देखने वाली बात होगी कि आज जो ये प्रदर्शन होता है बीटीएस अभ्यर्थियों का, वो कितना प्रभावशाली होता है। बिल्कुल रितेश, देखिए क्या किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन फिलहाल इन अभ्यर्थियों को मिल पाया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अभ्यर्थी हो जो रोजी रोजगार की बात करता है, उसे सिर्फ आश्वासन मिलता है और कहीं ना कहीं इन्हें राजनीति का एक मुद्दा समझा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष, पहले आरजेडी विपक्ष में थी, तब इनका हितैषी बनने का दावा कर रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार में आरजेडी शामिल हुई, देखिए कि इन सारे मुद्दों को वो भूल गई है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो लगातार आप लंबे समय तक बिहार के शासन में रहे हैं, तब आपको इन अभ्यर्थियों की चिंता नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप इनके हितैषी बनते हैं। लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है, जब सड़कों पर उतरने की बारी आती है, तो सारे राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते हैं। लिहाजा इन्हें किसी भी राजनीतिक दल से उम्मीद नहीं है और यही कारण है कि ये सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों का आज घेराव करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का कहीं ना कहीं समर्थन अभ्यर्थियों को जरूर मिलता है, लेकिन बात आश्वासन तक ही रह जाती है। इससे पहले भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर चुके हैं, एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आखिर सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है? कोई आश्वासन सरकार की तरफ से क्यों नहीं मिल रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार में आने के साथ ही जिन मुद्दों पर आप बतौर विपक्ष आप आगे आते हैं, मुखर होकर सदन में भी बात रखते हैं, कहीं ना कहीं सरकार में आने के बाद सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अभ्यर्थियों से किया हुआ वादा भूल जाती हैं। यही कारण है कि पिछले 4 साल 5 साल से ये लगातार अपनी मांग को लेकर दर की ठोकर खा रहे हैं। रिजल्ट हो जाने के बावजूद भी देखिए कि इन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। और जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव विधानसभा में आवाज बुलंद कर रहे थे, तब इनकी मांगों को लेकर बड़े ही वो मुखर दिखते थे। लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब से वो सरकार में आए हैं,
तब भी उम्मीद अभ्यर्थियों को बंधी थी कि 10 लाख पहली कैबिनेट, 10 लाख नौकरी, ये जो वादा किया था तेजस्वी यादव ने, शायद अब अपने वादे से वो कहीं ना कहीं अपने वादों को भूल रहे हैं। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो सदन में जिस पुरजोर तरीके से इन अभ्यर्थियों की मांग को उठानी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, कहीं ना कहीं बीजेपी इनका सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल करती है। जहां आवाज बुलंद करना होता है, मांग उठानी होती है, बीजेपी वहां पर बैकफुट पर आ जाती है। बिल्कुल, अब देखना होगा इस प्रदर्शन के बाद क्या फिलहाल कोई आश्वासन इन अभ्यर्थियों को मिल पाता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।